निराधार नहीं कह रहे हैं, हम साधार कह रहे हैं और हमको निराधार कहने वाले निराधार कह रहे हैं। बोलेंगे और दृढ़ता से बोलेंगे, और अभी तो बोल रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सेना खड़ी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हमारा अधिकार है। अपने देश में ठगी भी एक धंधा है, खूब होता है, लेकिन यहाँ आदमी ने जा करके, मनुष्य ने जा करके केदारनाथ भगवान को ठग लिया। देखिए, हम सांप की बिल में जा करके सांप को नहीं भगाते हैं, डंडा नहीं फटकारते हैं, लेकिन जब हमारे घर में कमरे में दिखने लग जाए तब डंडा फटकारेंगे कि नहीं कि भाई यहाँ से जाओ। राजनीति से हमारा क्या लेना देना। लेकिन जब राजनीति हमारे मंदिर में घुस गई, राजनीति हमारे मठ में घुस गई, राजनीति हमारे जीवन में घुस गई, हमारे धार्मिक जीवन में, तो हम बोले भी ना। वो कहते हैं 22.8, उसको 228 किलो बोला जा रहा है। पहले तो आपने 230 किलो बताया, अब आप कह रहे हैं कि 22.8, तो 18 खच्चर में लाद के क्यों ले जा रहे थे, और ट्रक में लेकर के उसको सुरक्षा में क्यों आ रहे थे। ट्रक में तो हम मान लेते हैं कि ट्रक में रखा होगा, आपने उसमें पुलिस बैठाई होगी, सुरक्षा आदि कारण रहे होंगे, 2-3 तरफ से जकड़ लिया होगा, लेकिन 18 खच्चर में क्यों लेके गए, इसका जवाब बताइए। और पुलिस क्यों इतने दिन तक लगाई, और उसके पीछे जो खर्चा किया गया उसका क्या है, एक। और तीसरे, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, वो वक्तव्य दे रहे हैं और आप लोग उनका प्रसारण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे उत्तराखंड की सरकार का और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का कोई लेना देना नहीं है। वो कोई दाता था, वो आया और लगा करके चला गया। क्या ये संभव है? अगर हमारी निगरानी में कोई, हम समिति के सदस्य हैं और हमारी समिति की निगरानी में कोई परिसर है, उस परिसर में कोई भी आएगा बिना हमारी अनुमति के काम करके और चला जाएगा। और मान लिया कि दाता आया और उसने लगाने के लिए कहा, आपसे अनुमति नहीं ली, तो पहले तो अनुमति बिना लगाने कैसे दिए, और दूसरे वो चांदी कैसे निकालने दिया उसको, और तीसरे लगा दिया तो क्या लगा देने के बाद उसने आपको कोई हैंडओवर नहीं किया रिकॉर्ड कि इतना सोना हम लगा रहे हैं और इसको आप स्वीकार करिए, अब ये मंदिर का हो गया, अब हमारा नहीं रहा। तो अब फिर उसको आपकी जो किताब है एसेट की, कि आपके पास कितनी सामग्री है, क्या उसमें आप अपने स्टॉक रजिस्टर में उसको मेंटेन नहीं करते हैं? कोई भी आएगा कुछ भी रख करके लगा करके चला जाएगा और आप उसको मेंटेन भी नहीं करोगे स्टॉक में भी। तो ये जो बातें हैं, इन पे शंका उत्पन्न होती है। और उसके बाद जब ये बात आई, उसके बाद से जाने कितने लोगों ने मांग की, जाने कितना हल्ला मचाया गया कि जांच कराओ जांच कराओ, आज तक जांच नहीं हुई। तो हम निराधार नहीं कह रहे हैं, हम साधार कह रहे हैं, और हमको निराधार कहने वाले निराधार कह रहे हैं, ये हम कहना चाहते हैं। महाराज जी, मेरा जो पीड़ा है वो ये है कि देखिए, विश्वासघात, ठगी, ये सब खूब हो रहा है अपने देश में। ठगी भी एक धंधा है, खूब होता है, लेकिन आदमी आदमी को ठगता है। यहाँ एक दूसरी बात हो गई, यहाँ आदमी ने जा करके, मनुष्य ने जा करके केदारनाथ भगवान को ठग लिया। केदारनाथ को भगवान को ठगा जा रहा है। अगर अभी भी हम चुप रहे या कोई भी सनातनी चुप रहा, तो फिर इसके बाद क्या होगा? कोई व्यक्ति को ठग ले तो हम एक बार उपेक्षा कर देंगे कि भाई चलो ये तो चल ही रहा है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति, एक संस्था भगवान केदारनाथ को ठग रही है। तो अब भगवान को जब ठगा जाने लगेगा तो क्या भगवान के पुजारी बोलेंगे नहीं? और हम शंकराचार्य हैं, हमारा धार्मिक क्षेत्र में दायित्व तो बनता है, पहली बात ये। और दूसरी बात आपने कही कि आप राजनीतिज्ञों की तरह बोल रहे हैं, तो हमारा ये कहना है, केदारनाथ के बारे में हम बोल रहे हैं। केदारनाथ भारत की संसद है कि उत्तराखंड की विधानसभा है? हम भारत की संसद के बारे में बोल रहे होते, उत्तराखंड की विधानसभा के बारे में बोल रहे होते, तब आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते थे कि आप राजनीति बोल रहे हो। हम केदारनाथ मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ के विराजमान देवता के बारे में बोल रहे हैं, उनके साथ हुई ठगी के बारे में बोल रहे हैं, दुष्प्रचार के बारे में बोल रहे हैं, घोटाले के बारे में बोल रहे हैं। और उसके बाद आप कहते हो कि हम राजनीति कर रहे हैं। क्या राजनीति है इसमें? बताओ, कौन सी राजनीति है? हमने किसी राजनीतिज्ञ का नाम लिया? अगर लिया तब भी आप कहो कि भाई आपने राजनीतिज्ञ का नाम लिया इसलिए राजनीति आ गई। हमने विधानसभा, लोकसभा के बारे में कुछ बात की, हमने संविधान के बारे में बात की। हम तो कह रहे हैं सोना जो भगवान को अर्पित हुआ था, हम तो कह रहे हैं केदारनाथ, हम तो कह रहे हैं घोटाला, और ये तो जग जाहिर है, इसमें राजनीति कहाँ है? लेकिन फिर भी हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है कि ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, ये नेताओं से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो बताएं हमको कि हमने कब प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति के इसके बारे में। हमसे प्रश्नपालों ने आकर के पूछा, चलते रास्ते में खड़े थे सब घेर करके,
कि नहीं नहीं आपको बात करके जाना है आगे। हमने नहीं बुलाया था। कोई अखबार वाला, कोई चैनल वाला खड़े होकर के उनके साथ कहे या वो प्रस्तुत करें कि हमने किसी को बुलाया हो कि आओ हम केदारनाथ के बारे में बात करना चाहते हैं। कि लोग खड़े थे, घेर करके खड़े थे दरवाजे पर, और जब हम निकले तो उन्होंने कहा नहीं बात करनी पड़ेगी। मैंने अनुरोध किया, जवाब नहीं डाला लेकिन अनुरोध किया। तो हमने कहा ठीक है बोलो, आप क्या पूछना चाहते हो बोल दो। उन्होंने केदारनाथ के बारे में पूछा, हमने अपनी बात कही जो हमारे मन की पीड़ा थी। इसमें राजनीति कहाँ हो गई? और प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कब कर रहे हैं? कौन सी सनसनी हम फैला रहे हैं जो पहले ही आपके द्वारा प्रचारित है। जिस समय ये कहा जा रहा था कि मुंबई से ट्रक में सुरक्षा में सोना आ रहा है, उस समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष होने के नाते आपने खंडन क्यों नहीं किया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है? जिस समय 18 खच्चरों में लाद करके सोना नीचे से ऊपर ले जाने की बात चल रही थी, उस समय केदारनाथ समिति के अध्यक्ष के रूप में आपने क्यों खंडन नहीं किया कि गलत समाचार छापे जा रहे हैं? जिस समय वहाँ पर लगाने के लिए रिपोर्टिंग की जा रही थी कि ये आए हैं, ये आए हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एक दिन थोड़े हुआ, ये तो लगातार हफ्तों तक रिपोर्टिंग हो रही थी। उस समय क्यों खंडन नहीं किया गया उनके द्वारा? और जब उसका वीडियो जारी किया गया गर्भगृह के अंदर का, सोने का चमचमाता हुआ चित्र दिखाया गया, उस समय क्यों नहीं कहा गया कि नहीं नहीं सोना नहीं है? अब आप समिति के, अब आप कहते हो कि हम हैं, जब लगाया गया तब कहते हैं कि हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। ऐसी समिति, इस समिति को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए जो ये कहे कि हमको हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई आया लगा के चला गया, तो कोई आता है मंदिर के अंदर घुसता है, वहाँ पर लगी चांदी निकालता है, दूसरी पत्थर जड़ता है और चला जाता है। और अगर समिति का अध्यक्ष ये कहता है सार्वजनिक रूप से कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो देख रेख कर ही नहीं रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर ऐसी समिति का कोई तात्पर्य रहता है? यही नहीं, समिति के लोगों ने जब जब बैठक हुई तब उसमें बात उठाया, मौखिक रूप से उठाया, लिखित रूप से उठाया, इसकी भी रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन उसके बाद आज तक जवाब नहीं दिया जा रहा है। ना तो जांच कराई जा रही है, ना तो अध्यक्ष के द्वारा कोई जवाब दिया जा रहा है। और जब शंकराचार्य खड़ा होकर के कहता है, शंकराचार्य के रूप में हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक एक शब्द कई बार तौल करके, केवल तौल करके नहीं बोलते हैं, कई बार तौल करके बोलना पड़ता है कि कल को कोई इसमें वो ना आ जाए, क्योंकि हम करोड़ों सनातन धर्मियों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी तरफ से बोल रहे हैं, हम अकेले व्यक्ति के रूप में नहीं बोलते हैं। जब शंकराचार्य बोलता है तो अपने पूरे समाज की ओर से बोलता है, तो कल को कोई हमारी बात छोटी ना पड़ जाए, ये सोच करके हमको बोलना पड़ता है। और आप कहते हैं कि इनको राजनेता की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, यहाँ तक कि इस समय अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमने आपको नहीं बुलाया है। आपने अनुरोध किया है हमारे जो प्रेस मीडिया के प्रभारी हैं उनसे बार बार कि हमको मौका दिया जाए, हमने मौका आपको दिया है, क्योंकि हम जब आप बात करना चाहते हैं तो हम स्वागत करते हैं आपका। तो ये जो दो आपने बातें कही कि एक तो हम निराधार बात कहते हैं, हमने आपको विस्तार से बता दिया कि हम निराधार नहीं कहते हैं, बल्कि हमको निराधार कहने वाले निराधार बात कर रहे हैं, और दूसरे नेता की तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं। ये बात जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है ये केवल आरोप है, ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, लेकिन अगर करनी भी पड़े तो सच की बात को उठाने के लिए हम करने को भी तैयार हैं, और जितनी बार करनी पड़े उतने के लिए भी तैयार हैं। राजनीति हमारा विषय नहीं है, इसलिए हम राजनीति में ज़्यादा नहीं बोलते हैं। हाँ, कभी कभी किसी राजनेता के बारे में कहीं हम बोले होंगे तो उसमें आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि वो राजनेता या उसकी पार्टी कहीं ना कहीं धर्म में घुस रही थी। तो जहाँ धर्म में, देखिए हम सांप की बिल में जा करके सांप को नहीं भगाते हैं, डंडा नहीं फटकारते हैं, लेकिन जब हमारे घर में कमरे में दिखने लग जाए तब डंडा फटकारेंगे कि नहीं कि भाई यहाँ से जाओ। तो उसी तरह से हम राजनीति से हमारा क्या लेना देना, लेकिन जब राजनीति हमारे मंदिर में घुस गई, राजनीति हमारे मठ में घुस गई, राजनीति हमारे जीवन में घुस गई, हमारे धार्मिक जीवन में, तो हम बोले भी ना। ऐसा नहीं हो सकता है। राजनेता जब जब हमारे धर्म स्थानों में या हमारे धार्मिक जीवन में, हमारी धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे, उसी के लिए हमको शंकराचार्य बनाया गया है। हम बोलेंगे और दृढ़ता से बोलेंगे, और अभी तो बोल रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सेना खड़ी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारा अधिकार है, परंपरा है हमारी, धर्म रक्षा के लिए जो जरूरी हो सब करना हमारा अधिकार है, तो हम करेंगे। वो कह रहे हैं, अनुरोध करते हैं कि ये अगर इनके पास कोई प्रमाण है तो कोर्ट में जाएं, तो हमने उनके अनुरोध को स्वीकार किया है। आवश्यकता पड़ी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे।